इंदौर ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। कबीर रियल्टी के डायरेक्टर्स पर बैंक व फ्लैट धारकों से धोखाधड़ी का मामला दर्ज। ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की है आज, जिसमें ऋण हेतु जो प्लॉट बंधक रखा गया था, मूलतः उस प्लॉट को बंधक रख के इनिशियली 75 लाख का लोन लिया गया था। वो 75 लाख का लोन 2008 में लिया गया था। 2008 में लिया गया था। उस लोन को बिना चुकाए उस प्लॉट पर फ्लैट्स बनाकर बेच दिए गए और आज दिनांक तक वो लोन 4 करोड़ 20 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है। बैंक का अमाउंट, बैंक को लोन का रीपेमेंट भी नहीं किया गया और बैंक से बिना एनओसी लिए, बिना बंधक छुड़ाए उसी प्लॉट पर फ्लैट्स बनाकर बेच दिए गए। एक प्रकार से दो तरह से धोखाधड़ी की गई। बैंक के साथ भी बैंक फ्रॉड या उस अमाउंट का रीपेमेंट ना करके चीटिंग की है। दूसरा, फ्लैट धारकों को जो फ्लैट्स दे दिए गए, वास्तव में वो भूमि बैंक की बंधक थी। वो उसका वैध स्वामित्व उस व्यक्ति के पास नहीं था कि ताकि वो उसकी रजिस्ट्री दूसरों को कर सके। इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें एक शिकायत हमको मिली थी। शिकायत के जांच उपरांत आरोपी मुर्तजा मलिक, सन ऑफ स्वर्गीय श्री सिराजुद्दीन मलिक, और मुर्तजा की माताजी श्रीमती सलमा और इनकी कंपनी जिसका नाम है कबीर रियल्टीज लिमिटेड, इसके विरुद्ध अपराध जो है 420, 409 और 120 बी के तहत पंजीकृत कर अपराध विवेचना में लिया गया है। मामला ये है कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी में इन्होंने एक भूखंड किराए पर रखा था। ये भूखंड जो है वो एक अग्रवाल स्टेट सांघी कॉलोनी इंदौर में है। इस भूखंड पर 2008 में, जैसा कि मैंने बताया, 75 लाख रुपए का लोन लिया था। आज की तारीख में बैंक के जो स्टेटमेंट हुए हैं, बैंक से जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं, उस आधार पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बैंक की आउटस्टैंडिंग है अभी भी। और ये वहां पे बंधक था ये प्लॉट। इस आधार पर कबीर रियल्टीज और उसके मालिक गण, उसके जो डायरेक्टर हैं मुर्तजा और उनके परिवार के लोग, इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इंदौर के सभी शहर के लोग। ये प्लाट 5200 स्क्वायर फीट था, जिस पर इनके द्वारा 8 फ्लैट बना करके विक्रय किया गया है। तो इसमें करीब एक फ्लैट 50 लाख के करीबन इनने विक्रय किया है। इस तरह से वो जो प्लाट क्रेता है, उनको इनके द्वारा यही बताया गया है कि इस पर किसी तरह का ऋण नहीं है, कोई लोन है क्या? उन्होंने भी इसका रिपोर्ट किया है। सभी फ्लैट धारकों के भी हमने स्टेटमेंट लिए हैं, तो उनकी भी यही शिकायत है कि साहब हमको जो फ्लैट दिया गया वो तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लोन पे है, ऑलरेडी गिरवी रखी हुई है। तो ये दो पक्षीय चीटिंग हो गई, बैंक के साथ भी और फ्लैट धारक। एक ही जगह है। हाँ, रजिस्ट्री होकर के उसमें रह रहे हैं। जो फ्लैट के क्रेता है, उन्होंने रजिस्ट्री 12-13 नहीं कराई। यही तो उनके साथ चीटिंग किया, उसने बताया ही नहीं। जो विक्रेता है, इसी के लिए तो मुकदमा कायम किया है ना, कि गलत हो गई। अब ये प्रश्न उचित ये होगा कि या तो आप पंजीयन वालों से पूछें, हम उनकी भूमिका का परीक्षण जरूर करेंगे, हम इतना कह सकते हैं।